अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और आज के जो मेरे मेहमान हैं वो जीईडी के सक्सेसफुल स्टूडेंट रह चुके हुए हैं। एक एडवोकेट, एक यंग एंटरप्रेन्योर हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे जानने की मैं कोशिश करूंगा कि इनका जीईडी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो कैसे हैं आप अलियान भाई? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जीईडी के बारे में आपको कैसे पता चला? बैक इन 2022 जब मैं ना ए लेवल की तैयारी कर रहा था तो मैथ के पेपर के लिए मैंने यूट्यूब खोला, तो वहाँ पे मैं ना लेक्चर्स ढूंढ रहा था इसके। तो वहीं पे ना एकदम से एक ना जीईडी की ना कोई वीडियो आ गई मैथ की। मैं वो देखने लग गया, मुझे लगा कि ए लेवल की ना कोई ना कोई फील्ड होगी, तो मैंने वहाँ से ना लेक्चर देख लिया। लेकिन फर्दर मैंने ना उसको देखा कि ये तो एक अलग से ही कोई फील्ड है, कोई ये ए लेवल से अलग है, ये यूके अमेरिका की कोई चीज़ है। तो मैंने सोचा कि इसको भी पढ़ ले, सही एज अ बैकअप कर ले इसको। पेपर्स के बाद अगर मेरे ए लेवल का रिजल्ट खराब आ गया तो मैं इसको तैयारी कर लूँगा, इधर से क्लियर आउट हो जाऊँगा, तैयारी कर लूँगा। तो ऐसे मुझे इसमें इतनी नॉलेज नहीं थी, तो फिर मैं पेपर्स दे के ना इसके बारे में रिसर्च करने लग गया। तो मैंने देखा कि लाहौर में इसके काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ओपन है, तो मैं वहाँ डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर विजिट करने लग गया था। तो कोई रिस्पॉन्स आपको मिला उसमें? रिस्पॉन्स कोई खास पॉजिटिव नहीं था अकॉर्डिंग टू मॉनिटरी पॉलिसीज भी, मतलब मॉनिटरी पैसों की भी निस्बत से पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे थे उस टाइम पे। ये लोग नॉर्मल 160 to 180 के मांग रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा हाई थे। जो कि मतलब फिर मैंने देखा तो मेरे ए लेवल की भी कोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, जो कि बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ थी। तो क्या पैकेज मिल रहा था स्टडी के हवाले से उस टाइम आपको? उस टाइम पर राउंड अबाउट 160 to 180 के 3 महीनों का वो लोग मांग रहे थे उधर जाके पढ़ने का। और ऐसे मेरे उधर से जो रिव्यू लिए कोई पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं थे। कोई और जो उधर के लड़के थे वो भी कह रहे थे यार मतलब इतना खास नहीं है, मतलब एक जैसा लोकल अकेडमी की होती क्लासेस वैसे ही थी। सो व्हाट वाज योर नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड जीईडी देन? इस पॉइंट पे आके ना मैं स्टक आउट हो गया था, क्या करूँ। मैंने चीज़ सोच तो ली है करने की, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कोर्सेज की। तो मैंने कहा यार चलो अगर उनसे नहीं पढ़ना तो फिर खुद ढूंढ ले। मैं फिर यूट्यूब पे देखने लग गया, थोड़ा थोड़ा मटेरियल मुझे मिला, मतलब सेल्फ स्टडी की तरफ आप आने लगे? थोड़ा मटेरियल मुझे मिला, लेकिन वो मटेरियल इतना सफिशिएंट नहीं था कि जिसकी बिना में मैं इसको कैरी आउट करूँ। सही। अब मैं बीच में फंस गया कि मैंने कहा यार करना तो है बैकअप के लिए। मैं ढूंढता रहा नहीं मिला, तो मैंने इसको छोड़ दिया, कि रेस्ट किया। अगले दिन ना मैंने कहा जिनका ये जीईडी जो जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो करा है, डिपार्टमेंट है ना जीईडी का, इनकी वेबसाइट खोलो। जब मैं इनकी वेबसाइट पे गया तो वहाँ पे वही चीज़ जो इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है वो राउंड अबाउट $130 to $140 की थी उस टाइम पे। सही। मैंने कहा बोला मैं यही ले लूँ। ठीक। तो मैंने वो मुझे ऑनलाइन पता था पेमेंट किस तरह करती है, मैंने प्रोसीजर किया सारा। तो उससे पहले उस टाइम पे ट्रायल की थी, तो ट्रायल की भी एक ऑप्शन थी। कितने दिन का ट्रायल देते थे? हाँ ट्रायल था राउंड अबाउट 1 to 3 days का ट्रायल था, जिसपे आपको मतलब एक सब्जेक्ट की एक क्लास है, टोटल 4 सब्जेक्ट चलते हैं। तो एक सब्जेक्ट की आप एक क्लास लो, मतलब हर रोज़ 2 क्लासों का आपको ट्रायल मिलता था। उस ट्रायल की निस्बत में मैं पूरा हो गया कि भाई ये कोर्स लेना ही लेना है। सही। एक अच्छा कोर्स है। तो इन क्लासेस का आपको कोई फ़ायदा हुआ था कि? फ़ायदा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था कि घर बैठे बैठे एक तो काम हो रहा था मेरा, पूरी मैं स्टडी कर रहा था, और ऑनलाइन इतना मटेरियल नहीं पड़ा था उस टाइम पे। अभी भी नहीं होगा क्योंकि इसको बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत इजी था एट फर्स्ट, मतलब पहले 2 दिन तो मुझे थोड़ी समझ नहीं आई कि कैसे है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं सब टाइटल्स पढ़े और फिर मैंने देखा कि इनकी इंग्लिश एज़ कम्पेयर टू अदर बुक्स बहुत ज़्यादा ईजी है, तो मैंने इससे तैयारी की। तो क्लासेस किस तरीके से मतलब कंडक्ट करते थे? ये सवाल आपका अच्छा सवाल है। क्लासेस होती थी ऑनलाइन, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते थे। अब उनका लेक्चर उनके पूरा वो ले लो, पूरा कोर्स ले लो आप। ये तो लाइव क्लासेस होती थी या मैं बताता हूँ एक टाइम पे? हाँ, इनके 2 तरह के होते थे प्रोसीजर, या तो आप इनका पूरा वो कोर्स ले लो या आप इनकी ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले लो। दोनों में एक ही चीज़ होती थी, रिकॉर्डेड ही हो रहा होता था। तो आप बैठो घर बैठ के आराम से उसको देखते रहो, एंजॉय करते रहो, और ईजीली थे आगे पीछे रिवाइंड करते रहो। तो वहाँ से क्लासेस से बहुत ईजी हो गया था। तो क्लासेस कितनी, मतलब उसकी ड्यूरेशन कितनी रहती थी और कितनी देर आपने, कितनी क्लासेस टोटल आपने वैसे ली थी? ड्यूरेशन मतलब गुजरे 4-5 साल हो गए, लेकिन मुझे याद है कि हमारा ना 3 महीने तक का कोर्स था, एक्सक्लूडेड वीकेंड्स, इतना मुझे याद है। तो 3 महीने में मतलब हम तैयारी तो हमारी तो 2 महीने के अंदर होगी थी। आखिरी महीना मतलब थोड़ी बहुत रिवीजन ये वो चीज़ें थी, थोड़ा बहुत था माइंड स्ट्रॉन्ग थी, तो इसलिए 3 महीने था।
क्लासेस कितनी देर के लिए मतलब चलती थी, एक क्लास कितनी देर की थी? इतना कोई हार्ड टाइम नहीं होता था, एक नॉर्मल होता था, मतलब 4 सब्जेक्ट से तो वो लोग ना पार्शियल रखते थे, 1 घंटे तक की क्लास होती थी, 60 मिनट्स और 50 मिनट्स। सही, मतलब क्लासेस लेने का तो आपको फ़ायदा हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ। तो आप इसको किसी को रिकमेंड करते हैं, जैसे GED के जो न्यू स्टूडेंट्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं रिकमेंड करता हूँ। रिकमेंड इस सेंस में करता हूँ क्योंकि मैं खुद इस स्टूडेंट की लाइफ से गुजरा हूँ। एक जगह पे 160 के आप पे कर रहे हो और एक जगह पे आप उस टाइम पे 37 था, आई थिंक 50 हो गया क्योंकि डॉलर टू डॉलर वेरी करता है। एक चीज़ आपकी 50K पे हो रही है तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए, और ऐसी चीज़ की जो आप बार बार देख सकते हो। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ ज़रा ऐड करता हूँ कि जब मैं पेपर देने गया था ना, सही, तो वहाँ पे काफ़ी ऐसे लड़के थे जो ग्रुप्स बना के पढ़े थे। मुझे समझ नहीं, मैंने कहा यार ये ग्रुप्स बना के पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मैंने जब गया तो मैंने देखा कि वो लोग ग्रुप्स बना के एक ही मोबाइल पे ना देख रहे थे वीडियो। मैं भी बैठ गया, तो उधर जब लड़कों से नो हुई, मेरी सलाम तो हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई शेयरिंग करते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट था मेरे लिए शेयरिंग। सही, शेयरिंग में इस तरह करते थे कि 7 बच्चे थे, 37 से 40 हज़ार रुपये उस टाइम था हमारा ये फॉल प्लान 3 महीने का। तो 7 लड़के पैसे मिला के कोर्स लेते थे और एक ही मोबाइल से ना अलग अलग शेयर करते थे, आइदर ऑनलाइन कर लेते थे, वर्चुअल कर लेते थे, फिजिकल कर लेते थे। सही। तो मैं हैरान हो गया कि मैंने एक चीज़ की इंस्टीट्यूट 1.5 लाख रुपया ले रहा है और ऑनलाइन 50K हो रहा है, और ऐसे ही शेयरिंग पे इनको 4-5 हज़ार पड़ गया। सही, बहुत ही लीनियट अमाउंट, 5,000 आपके 5,000 रुपये में आपकी FSC हो रही है 3 महीने की, और वो भी क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको। बहुत बड़ा शौक लगा कि यार मैंने ये चांस को मिस किया, मुझे थोड़ा पहले पता होता। तो मेरे से गलती होगी बार बार 3-4 साल। अब तो दुनिया की एडवांस हो गई, अब जूम पे कोरोना के बाद तो जूम शुरू हो गया। तो मैं आप सारे बच्चों को यही कहूँगा, क्योंकि मैं तो इस चीज़ से गुजर गया, 50,000 मैंने तो ज़ाया कर दिया। आप लोग भी ग्रुप्स बनाओ, शेयरिंग करो, नहीं तो आप किसी एक अपने सुपरविजन में एक बंदा हेड करो, उसको को यही उस्मान ही काम कर सकता है कि अपने यूट्यूब चैनल पे करें, ट्रस्टेड पॉजिटिव वे पे जाओ, आप सारे 5-4 हज़ार रुपये जमा करो और एक बना लो ना कि 50,000 या 1.5 दो। अब तो इंस्टीट्यूट पे मेरे याद 2-2.5 लाख क्रॉस करके हो गए, और ये कोर्स मेरे नज़दीक तो यार अगर कोई खुद भी करना चाहे तो इंस्टीट्यूट की जगह ना उसको चाहिए कि वो खुद बेशक अगर 50,000 का बाई कर सकता है वो खुद कर ले, लेकिन वो ज़्यादा चीज़ बेहतर है। देखो 2020 के बाद से ना आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि जो ये स्कूल एजुकेशन जैसे कितने इश्यूज आ गए हैं कि वो फीस नहीं होती थी, बच्चों को बाहर निकालते थे, वैसे ही डिग्रेड हो गया। आपका सब कुछ ऑनलाइन पड़ा हुआ है। यूट्यूब पे सर्फिंग अभी भी यूट्यूब ही गेट इतना यूटिलाइज नहीं हुआ हुआ, रेगुलराइज नहीं हुआ हुआ। तो आप एक कम्युनिटी बनाओ, ग्रुप्स बनाओ। उस्मान मैं आपको कहता हूँ कि आप ये काम क्यों नहीं करते हो, इन लोगों को प्रोवाइड करो। मेरे बस में होता तो मैं ये ज़रूर करता। तो ये उस्मान आप करो, आप ग्रुप्स बनाओ इनके। अब मैंने इस चैनल का मकसद भी बेसिकली यही है, कम्युनिटीज बनाना, ग्रुप्स बनाना। बिल्कुल, मैं आपके चैनल की वीडियोस देख रहा था, आप इधर टीचिंग तो करो, लेकिन इधर टीचिंग का इतना नहीं है कि आप इतनी वीडियोस बना के थक जाओगे। तो क्यों, और ऊपर से वो वीडियोस इधर पब्लिक भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉपीराइट का इशू है। तो आप इन्हीं का ग्रुप बनाओ जूम पे, जूम हो गया, मीट हो गया, जो भी आपके पास है, प्राइवेट सॉफ्टवेयर हो गया, व्हाट्सएप की ग्रुप कॉल होगी, वहाँ पे बच्चों के साथ लेक्चर शेयर करो, इनको सब गाइड करो कि यार ये यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। और वो लेक्चर्स फुल पैकेज है, आपको 1 घंटे दिन का 60 मिनट बहुत है कि आप एक पूरे कोर्स को रेगुलर का 1 घंटा तो वो इजीली आप कर लोगे FSC की निस्बत या 11 की निस्बत। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप वो कोर्स पढ़ने के बाद इजीली सक्सीड हो जाओगे अच्छे मार्क्स से। चलिए आलियान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, अपना टाइम जो है वो हमें दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट अगर कमेंट्स में लोग करते हैं तो हम बनाएंगे, जिसमें मज़ीद आपके जो स्कोर्स या सब्जेक्ट्स क्या क्या आपने प्रॉब्लम फेस की, किस तरीके से मैनेज करना है टाइम को, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो अल्लाह हाफ़िज़।